मेरे सभी मित्रों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मित्रों, जैसा कि हम टीजीटी में मैथ के संबंध में हम प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, तो इसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके थे, जिसमें हमने 9 सवालों को पढ़ा था। उसी के आगे आज पढ़ते हैं पार्ट 3। अब बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो क्या कह रहा है x प्लस ए की पावर 100 प्लस एक्स माइनस ए की पावर 100 के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो मित्रों अगर ये वाला सॉल्व करेंगे x प्लस ए की पावर ए की पावर 100 है, इसमें पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 1, अर्थात कितना हो जाएगा 100 में जोड़ेंगे 101। ये वाला सॉल्व करेंगे x माइनस ए की पावर 100, इसमें पदों की संख्या निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 101। ठीक है मित्रों। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें जो 50 पहला पद छोड़ दो, दूसरा पद दूसरे पद से कट जाएगा, दूसरा पद दूसरे पद से कट जाएगा, फिर चौथा पद कट जाएगा। इसी प्रकार इसके 50 पद दोनों में कट जाएंगे। तो इसके भी कितने आए, इसके भी 50, इसके देखो 51 विषम पद होंगे, 51 विषम पद, और प्लस कितना होगा 50 सम पद होगा, और इस वाले का भी क्या होगा 51 विषम पद होंगे और प्लस 50 सम पद होगा, समपद। लेकिन इसमें जो विषम पद रहेंगे इसके साइन तो सेम रहेंगे, लेकिन सम पदों का साइन यहाँ तो प्लस में रहेगा और यहाँ साइन क्या हो जाएगा माइनस में। सम पदों का साइन प्लस माइनस में हो जाएगा, अर्थात ये पूरा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो पदों की संख्या 51 यहाँ 51 यहाँ दोनों मिल जाएंगे। टोटल पद कितने बन जाएंगे, टोटल पद 51 ही बनेंगे। टोटल पद कितने बन जाएंगे 51, क्योंकि जैसे मानते हैं एक पद में ए मान लिया, दूसरे में ए तो ए जोड़ के कितना होगा 2 ए हो गया, लेकिन पद कितने एक ही है। इसी प्रकार 51 पद यहाँ विषम मिलेंगे, 51 पद यहाँ विषम मिलेंगे, दोनों जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा 2 51 पद विषम। तो कुल मिला के कितने 51 पद रहेंगे, आपको विषम पद कितने रहेंगे 51। समझ में आया? आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे सवाल देखते हैं। रफ करते हैं मित्रों इसे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। ए प्लस बी शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी और सी। शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है। तो ए बराबर ए बी सी 0 0 0 0 0 0 का व्युत्क्रम किसके बराबर है, का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मान निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स 0 0 0 0 0 0। दूसरा ऑप्शन 1/a/b/c ब्रैकेट में ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स 0 0 0 0 0 0। सी ऑप्शन 1/a/b/c 1 1 1 0 0 0 0 0 0। डी 1/a/b/c a/b/c 0 0 0 0 0।
मित्रों ये सवाल बहुत आसान है। जैसे ये दिया है इसका व्युत्क्रम व्युत्क्रम तो, और ये किस प्रकार का अव्यव है, ये एक विकर्ण अव्यव है, क्योंकि ये बात चीज देखो, इसमें केवल मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सारे क्या है, जीरो है। मुख्य विकर्ण के छोड़ करके बाकी सारे जीरो, अर्थात क्या है, विकर्ण अव्यव। तो विकर्ण अव्यव का जब वो निकालेंगे व्युत्क्रम, जब विकर्ण अव्यव का व्युत्क्रम अर्थात जब ए इनवर्स निकालेंगे तो मित्रों क्या हो जाएगा, जो विकर्ण अव्यव रहेगा वो पूरा पलट जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, सी इनवर्स। ऑप्शन नंबर क्या है, एक आपका बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें ये सवाल में कुछ करना नहीं, लेकिन ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है। तो क्या करना की सबसे पहले देखो, शून्य एक तत्व वास्तविक संख्या, मतलब शून्य को छोड़ करके वास्तविक संख्याएं, ये कह रहा है एबीसी। मुख्य विकर्ण एबीसी है, व्युत्क्रम कह रहा है, तो मुख्य विकर्ण का क्या हो जाएगा, इनवर्स जो रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स। समझ में आया मित्रों, इसी का व्युत्क्रम निकालने के मुख्य विकर्ण का वही आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट डाउन करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है x प्लस 1 की पावर 50 के, x प्लस 1 की पावर 50 के प्रसार में, x प्लस 1 की पावर 50 के प्रसार में, के प्रसार में यक्ष की विषम घातों के गुणकों का योग क्या होगा। यक्ष के विषम घातों के गुणांकों का योग क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2 की पावर 50, 2 की पावर 49, ऑप्शन ए 2 की पावर 50, ऑप्शन बी 2 की पावर 49, ऑप्शन सी 2 की पावर 51, ऑप्शन डी 50 की 2 की पावर 26। तो कह रहा है x प्लस 50 के प्रसार में विषम पदों के गुणनफल क्या होंगे, ये कह रहा है। तो मित्रों x प्लस 1 के प्रसार में विषम घातों के, अगर x प्लस ए की पावर 50 है, विषम घातों के गुणांकों का योग निकालना है, गुणांकों का योग निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n प्लस 1। तो यहाँ तुलना कर लेंगे, n का मान क्या हो जाएगा, 50, n बराबर क्या जाएगा 50, तो पदों की संख्या निकाल जाएगी 2 की पावर 50 प्लस 1 अर्थात 2 की पावर 51। ये आपके आंसर नंबर सी। ठीक, के प्रसार में कह रहा है x प्लस 1 की पावर 50 के प्रसार में x के विषम घातों के गुणांकों का योग क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, 2 की पावर 50 और 2 की पावर 49 और 2 की पावर 51, 2 की पावर 26। अगर x प्लस ए की पावर n दिया हो और उसमें पूछे कि गुणांकों का योगफल क्या होगा, तो उसका टाइप विषम गुणांकों का योगफल। तो विषम गुणांकों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n प्लस 1। तो 2 की पावर n प्लस 1 में रख देंगे, 2 की पावर 50 प्लस 1 51 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो मित्रों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी क्लास आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।